हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। कैसे हैं सब लोग, कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है, एकदम मस्त में। ओके, सो वी हैव हियर फॉर द 12th टॉपिक जो कि हम लोग ने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का इसके पहले हम लोग ने सेकंड लॉ कंप्लीट कर लिया। वहां पे हम लोग ने हीट इंजन, वहां पे हम लोग ने वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये सारा कंसेप्ट देख लिया है। देखो, सबसे पहले वहां पे जाना है क्योंकि कार्नोट अगर सीखना है तो कार्नोट के पहले तुमको हीट इंजन का वर्किंग और रेफ्रिजरेटर का वर्किंग आना चाहिए। हीट इंजन का एफिशिएंसी आना चाहिए, रेफ्रिजरेटर का एफिशिएंसी आना चाहिए। तो अगर तुम लोग डायरेक्टली इस चैप्टर पे आ रहे हो, डायरेक्टली इस टॉपिक पे आ रहे हो, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो, इसके पहले वाले वीडियो पे जाओ, लाइक लेक्चर नंबर 4 पे जाओ और लेक्चर नंबर 4 देखने के बाद यहां पे आओ, विच इज नथिंग बट लेक्चर नंबर 5। तो आज हम लोग इसमें क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन पे। ओके, देखो कार्नोट ने क्या बोला, लाइक साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो मैं मोस्ट एफिशिएंट इंजन बना सकता हूं, मतलब ये जो इंजन है ना, ये मोस्ट एफिशिएंट इंजन है, विच इज नॉट 100%। देखो, ये भी 100% नहीं है, याद रखना। ओके, मतलब ये जो इंजन है ये 100% तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की कहानी क्या बोलती है? सेकंड लॉ की कहानी बोलती है कि भाई द टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बट द मोस्ट एफिशिएंट इंजन, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई इंजन अगर अचीवेबल हो सकता है तो वो कार्नोट इतना हो सकता है, इससे ज्यादा और वो अचीव नहीं हो सकता। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का? कार्नोट साइकिल की बात करें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की बात करें तो सबसे पहले उसका ग्राफ समझ लेते हैं, उसके बाद वापस यहां पे आएंगे कुछ चीजें समझने के लिए। ओके, चलो। सो अगर हम लोग बात करें तो ये कार्नोट साइकिल है, देखो यहां पे। ओके, अब पहले कार्नोट साइकिल समझने की कोशिश करो, क्या है कार्नोट साइकिल। अगर हम लोग पीवी कर्व देखेंगे तो यहां पे 4 प्रोसेस इंवॉल्व है। देखो कौन कौन से प्रोसेस इंवॉल्व है। सबसे पहला प्रोसेस इंवॉल्व है आइसोथर्मल एक्सपांशन। ओके, यहां पे देखो प्रोसेस क्या है, देखो ए से बी क्या है, देखो आइसोथर्मल एक्सपांशन। ओके, नेक्स्ट अगर तू देखने जाएगा बी से सी क्या हो जाएगा? देखो बी से सी क्या है, दैट इज एडियाबेटिक एक्सपांशन। नेक्स्ट सी से डी, देखो सी से डी, दैट इज नथिंग बट आइसोथर्मल कंप्रेशन। और डी से वापस ए पे चले जाते हैं। सो डी से ए अगर हम लोग देखेंगे तो आइडियाबेटिक एक्सपांशन, एडियाबेटिक। बहुत लोग एडियाबेटिक बोलते हैं, बहुत लोग आइडियाबेटिक बोलते हैं, तो इट्स योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपांशन। ओके, अब समझने की कोशिश करो यहां पे चल क्या रहा है, यहां पे होने क्या वाला वो समझने की कोशिश करो। ओके, देखो यहां पे भाई कार्नोट ने क्या बोला? कार्नोट ने बोला कि तुम्हारा जो रेगुलर साइकिल था, रेगुलर साइकिल में क्या था? रेगुलर साइकिल में था एक्सपांशन, कंप्रेशन। ओके, उसी चीज को उन्होंने क्या बोला, भाई यहां पे आइसोथर्मल एक्सपांशन करते हैं। आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या होगा, यहां पे जो मेरा टेम्परेचर रहेगा ना, दैट विल बी, वो कांस्टेंट रहने वाला है। सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है तो यहां पे ड्यूरिंग ए टू बी, अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग ए टू बी, भाई ये थ्रू आउट दिस साइकिल, ये पूरा का पूरा साइकिल जो टेम्परेचर रहेगा वो मेरा टीएच रहेगा, और विच इज कांस्टेंट। मतलब यहां पे जो भी हीट एब्जॉर्ब होगा, देखो यहां पे हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी हीट एब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा, सारा का सारा वर्क करने के लिए जाएगा। ये सुनो, मतलब यहां पे देखो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, बराबर, यहां पे देखो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये सुनो। ओके, मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और क्या हो रहा है, देखो प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, ये सुनो, और वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब यहां पे मेरे पास मैक्सिमम वॉल्यूम है, सारा का सारा हीट कहां पे जा रहा है, उसके वर्क में जा रहा है, हाँ या ना? टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट रखा है। अब यहां पे क्या होगा, आइडियाबेटिक एक्सपांशन। क्या होगा? आइडियाबेटिक एक्सपांशन। आइडियाबेटिक में क्या होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अब हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो सारा का सारा जो वर्क लिया है वो क्या करेगा, वो उसका वॉल्यूम और बढ़ाने में काम आएगा। ये सुनो, मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी से खींचेगा और क्या करेगा, वॉल्यूम अपना, मतलब दिस इज नथिंग बट अ मैक्सिमम वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है दैट इज V3, ये सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम है, ओके, बात समझ आ रहा है? अब क्या होगा यहां पे, अब यहां पे भाई हीट रिजेक्ट होना चालू होगा। ये सुनो, यहां पे वर्क होगा, देखो ये वाला प्रोसेस है सबसे वर्क में, यहां पे तुमको वर्क मिल जाएगा, यहां पे तुमको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। ये यहां पे तुमको वर्क मिला, अब वर्क मिलेगा, बचा हुआ जो हीट है वो क्या होगा, रिजेक्ट होगा। कहां रिजेक्ट होगा?
मैंने बताया अगर अभी तक नहीं देखा है वर्किंग तो इसके पहले जाओ, यहां पे हीट इंजन की बात होने वाली है, तो हीट इंजन का वर्किंग हम लोग ने ऑलरेडी यहां पे लाइक इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग ने समझ लिया है। तो यहां पे क्या होगा, एनवायरमेंट के पास जाएगा, और एनवायरमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंक बोलते हैं, जो कि कोल्ड रिजर्वायर होता है। अब उसके पास टेम्परेचर क्या होगा, उसके पास टेम्परेचर होगा टीसी, ये सुन, उसके पास टेम्परेचर क्या होगा, टीसी। मतलब यहां पे जो वर्किंग क्राइटेरिया है कार्नोट का, जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो हीट और ये नहीं है, वो टेम्परेचर है। मतलब उन्होंने क्या बोला कि अगर एक इंजन है, उस इंजन का अगर मेरे को एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसका जो वर्किंग कंडीशन होना चाहिए वो टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहां पे बोला गया TH विच इज नथिंग बट अ टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, और TC टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। और यहां पे 4 प्रोसेस इन्वॉल्व रहेंगे। कौन कौन से 4 प्रोसेस भाई, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्लियर। और अगर हम लोग देखने जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर है यहां पे, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, याद रखना, दैट इज P1। P1 सबसे ज्यादा प्रेशर एंड P3 सबसे कम प्रेशर। ओके, वॉल्यूम अगर देखने जाएंगे तो V1 सबसे कम वॉल्यूम और V3 सबसे ज्यादा वॉल्यूम। ओके, तब जाके कार्नोट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तब जाके तुम लोग वो हीट इंजन को वैसे अचीव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं तो जो हमारा इसके पहले वाला हीट इंजन था ना, उस पे ही काम करेंगे। तो अगर हम लोग यहां पे देखें, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं हीट इंजन के, तो हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसके पहले क्या होती थी हीट इंजन की एफिशिएंसी अगर डिफाइन करोगे तो क्या ही होगा, एफिशिएंसी होगा तुम्हारा विच इज नथिंग बट, क्या होगा एफिशिएंसी, दैट इज आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। याद है भाई, आउटपुट क्या ही मिल रहा है मेरे को, वर्क। इनपुट क्या ही दिया है मैंने, QH, है ना, यही थी एफिशिएंसी। और एक और फॉर्मूला था एफिशिएंसी का, दैट इज, देखो वर्क को हम लोग लिख सकते हैं ना, वर्क को क्या लिख सकते थे, QH माइनस QC डिवाइड बाय QH। ये QH को स्प्लिट करो, क्या मिलेगा, दैट इज 1 माइनस QC बाय QH। ओके, ये है एफिशिएंसी। ये ऑलरेडी मेरे को फॉर्मूला पता है, इसके पहले वाले हम लोग ने ये चीज देख लिया, इसलिए मैं यहां पे डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई इंस्टेड ऑफ द कंडीशन विल बी QC एंड QH, इसको कंडीशन बना देते हैं। तो यहां पे क्या बोला, यहां पे बोला गया कि मेरा जो QH बाय QC है और QC बाय QH है, और QC बाय QH है, वो बराबर होगा TC बाय TH के। ये है कार्नोट कंडीशन, दिस इज कार्नोट कंडीशन। दिस इज कार्नोट कंडीशन। ओके, इस पे ही काम करने वाला है इंजन, सबसे बेहतरीन इंजन इस पे ही काम करने वाला है, विच इज अगेन नॉट 100%, वो 100% एफिशिएंट नहीं होगा, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगा बट 100% एफिशिएंट नहीं होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का। ओके, तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो QC बाय QH की जगह हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे TC बाय TH। अब मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कहां से आया है, तो बेसिकली तुम लोग के 10th मतलब 12th बोर्ड में जो है उसका डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्टली ये कंडीशन दे दिया गया है। बट अगर तुम लोग फॉलो करोगे, जब तुम लोग ग्रेजुएशन करोगे, वहां पे भी टॉपिक आएगा थर्मोडायनेमिक्स करके, पूरा का पूरा यहाँ पे तुमको चैप्टर है। ओके, वहां पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो वहां पे तुम लोग चीजें देखोगे डिटेल में। ओके, अगर तुमको चाहिए तो तुम लोग कमेंट करके बता देना, मैं तुमको करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ये चीज याद रखो, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज ध्यान रखना। ओके, सो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस ये जो QC बाय QH है, वो QC बाय QH क्या हो जाएगा, दैट इज TC बाय TH। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ये कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है। यहां पे जो वर्किंग कंडीशन हो जाता है वो टेम्परेचर हो जाता है, मतलब वो किस टेम्परेचर के बीच में वर्क करेगा, द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर एंड द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, उनके बीच में वर्क करेगा। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन। ओके, अब देखो अगर मेरे को एफिशिएंसी बढ़ाना है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो टीसी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा टीसी कम होगा, याद रखना, जितना ज्यादा टीसी कम होगा उतना एफिशिएंसी तुम्हारी बढ़ेगी। तुम्हारी मतलब इंजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी, जितना टीसी तुम कम कर सकते हो।
मतलब कोल्ड रिजर्वायर को जितना तुम छोटा रख सकते हो, उसका टेम्परेचर जितना छोटा रख सकते हो, उतना ज्यादा तुमको क्या मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ के मिलेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, इसी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर काम करता है। ओके, इसको हटा देता हूं। अगर तुम लोग खाली रेफ्रिजरेटर याद करोगे, खाली रेफ्रिजरेटर, तो हम लोग ने खाली रेफ्रिजरेटर देखा था, मैंने तुमको बताया था भाई रेफ्रिजरेटर का एफिशिएंसी क्या था, दैट इज क्यूसी डिवाइड बाय क्यूएच माइनस क्यूसी, हाँ या ना? दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। अगेन अभी तक नहीं देखा है तो इसके पहले वाले टॉपिक में जाओ देखो, और उसके बाद यहां पे आओ। तो क्यूसी के देखो, हमको पता है ना भाई वर्किंग कंडीशन क्या है, क्यूसी बराबर हो जाएगा क्यूएच इज इक्वल्स टू टीसी बराबर हो जाएगा टीएच के। ओके, और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्यूएच बराबर हो क्यूएच बाय क्यूसी बराबर हो जाएगा टीएच बाय टीसी से, है ना? तो ऐसा भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान से समझो, यहां पे मेरे पास रेशो है, यहां पे रेशो नहीं है। अब रेशो लाने के लिए एक ही प्रॉब्लम है, कंडीशन एक ही है कि भाई क्या करो, कॉमन ले लो। ओके, क्यूसी को कॉमन ले लो, क्यूसी को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, ऊपर क्यूसी है, नीचे क्यूसी कॉमन ले लो, क्यूसी कॉमन ले लो क्या मिलेगा, देखो जरा, तो क्यूएच डिवाइड बाय क्यूसी -1 होल डिवाइड बाय क्यूसी, हाँ या ना? अब ये क्यूसी क्यूसी कैंसल, कॉमन ले लिया है, ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या है देखो जरा, टीएच क्यूएच बाय क्यूसी दैट इज टीएच बाय टीसी -1। इसका एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा, देखो टीसी ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा टीएच माइनस टीसी। दिस इज नथिंग बट नॉट एफिशिएंसी, इसको हम लोग एफिशिएंसी नहीं बोलते थे, याद रखना। ओके, ये है मेरा सीओपी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी। यहां पे हम लोग एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते थे, यहां पे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते थे, विच इज नथिंग बट के। ओके, सो यहां पे कार्नोट के लिए क्या हो जाएगा, कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए के क्या हो जाएगा, दैट इज टीसी बाय टीएच माइनस टीसी। ओके, यही कहानी है, ये कहानी अगर तुमको याद है ना, ये कहानी अगर तुमको याद है तो तुमको कार्नोट समझ में आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, नेक्स्ट साइकिल की तरफ बढ़े, विच इज नथिंग बट लास्ट साइकिल ऑफ योर टॉपिक। ओके, चलो अगले साइकिल की बात करते हैं, विच इज नथिंग बट स्टर्लिंग साइकिल। ओके, अगले साइकिल की बात करेंगे हम लोग, विच इज नथिंग बट स्टर्लिंग साइकिल। अब व्हाट इज स्टर्लिंग साइकिल? देखो स्टर्लिंग साइकिल कहां पे काम आता है, स्टर्लिंग साइकिल सबसे ज्यादा क्या काम में आता है मालूम? अगर स्टर्लिंग साइकिल को रिवर्स कर दोगे, मतलब जो इसका रेफ्रिजरेटर वाला कंसेप्ट है ना, वो तुम्हारे क्रायोजेनिक इंजन में काम आता है, विच इज नथिंग बट, तुमको पता है कि जो रॉकेट उड़ता है वो वही इंजन से उड़ता है, यस और नो? मतलब इसका जो फ्लूइड होगा, इसका जो मीडियम होगा, इसका जो सिस्टम होगा, जो गैस यूज करेगा, वो हाइड्रोजन पे काम करेगा, हीलियम पे काम करेगा। ओके, वो सारी चीजों पे ये काम करेगा। मतलब इसका जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो पेट्रोल डीजल ये सब नहीं होगा। ओके, इसका जो वर्किंग फ्लूइड है वो है तुम्हारा हीलियम गैस, हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन। ओके, तो वो सारा चीज पे काम करने वाला है। बात समझ आ गई सब लोग? यहाँ पे देखो स्टर्लिंग साइकिल की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो अगेन यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर है, यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम है। अब यहाँ पे भी 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है। देखो कौन कौन से 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन अगेन मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो फटाक से टेम्परेचर क्या होगा, फटाक से टेम्परेचर फॉल होगा। देखो थर्मल, ओके, आइसोथर्मल। ओके, आइसोथर्मल मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, सॉरी टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। ओके, मतलब यहाँ पे देखो फटाक से ऐसा यहां से यहां पे पहुंच गए, मतलब यहां से क्या हुआ भाई, फटाक से एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेरा जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, बढ़ना चालू हो गया। जैसे प्रेशर आया, मतलब यहां पे एक्सपांशन की कहानी है। क्या है? एक्सपांशन की कहानी। जैसे एक्सपांशन की कहानी आएगी, तुमको पता है भाई वॉल्यूम बढ़ता है, जो प्रेशर है वो कम होता है। कोई भी चीज अगर रिलीज होगी, कोई भी चीज अगर रिलीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो देखो यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यस और नो? बट वॉल्यूम एट द सेम टाइम बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? एट द सेम टाइम बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में द वॉल्यूम, भाई आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज कांस्टेंट मतलब नो वर्क डन, वहां पे वर्क डन की कोई कहानी नहीं आएगी। देखो यहां से सीधा ड्रॉप, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम द प्रेशर विल ड्रॉप। विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम द प्रेशर विल ड्रॉप। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब यहां पे हीट एब्जॉर्ब होगा, यहां पे हीट रिजेक्ट होगा और यहां पे तुमको वर्क मिल जाएगा। ओके, अब यहां पे क्या होगा, देखो जरा, अब यहां पे क्या होगा, अब वापस आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगेन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, अगेन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे। ओके, यहां पे देखो ये टीसी वाला टेम्परेचर है। अब यहां पे क्या होगा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल देखो ध्यान से, कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करेंगे। अब किसी भी चीज को कंप्रेस करेंगे तो अगेन द वॉल्यूम स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द प्रेशर स्टार्ट इंक्रीजिंग। यस और नो? देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहां पहुंच गए, पॉइंट डी पे पहुंच गए। यस और नो? अब पॉइंट डी पे क्या करेंगे, अगेन आइसोकोरिक
हीट एब्जॉर्प्शन, देखो जरा, सॉरी, आइसोबेरिक हीट एब्जॉर्प्शन होगा DA से, आइसोबेरिक हीट एब्जॉर्प्शन, मतलब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ये सुनो। अब जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब, एक्चुअल में ये ग्राफ गलत है, ये ऐसा रहने वाला, ऐसा, ओके। एक्चुअल में ये टेक्स्ट बुक का फिगर लिया था, बट टेक्स्ट बुक का मेरे को लग रहा है ग्राफ गलत है ये, तो ये ऐसा रहने वाला, ऐसा करेक्ट कर लेना सब लोग, ये साइकिल रहने वाला, ओके। ये वाला जो पार्ट है वो यहां पे रहने वाला है, ऐसा, ये हटा दो। बात समझ आ रही है एवरीवन? तो यहां पे देखो क्या होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, बट फटाक से उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। सो दिस इज नथिंग बट, यहां पे हम लोग वापस ए पे पहुंच जाएंगे, ये तुम्हारा ए है, ओके। सो ये जो काम आता है ना, ये तुम्हारा इसका जो एक्चुअल में इसका जो रिवर्स प्रोसेस है ना, वो काम आता है कहां पे, क्रायोजेनिक इंजन में। कहां पे काम आता है, तो क्रायोजेनिक इंजन में। तो स्टर्लिंग साइकिल आता है तो क्या ही करना है तुमको भाई, ये चारों प्रोसेस तुमको पता है, ये चारों प्रोसेस एक्सप्लेन कर देना है और ये ग्राफ बना देना है। थर्मोडायनेमिक्स में देखो एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट रखना कि ग्राफ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी प्रोसेस को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, जैसे साइकिल प्रोसेस हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करो। जितना ज्यादा ग्राफ के थ्रू चीजों को रिप्रेजेंट करोगे ना, थर्मोडायनेमिक्स में मार्क्स मिलने का चांसेस उतना ज्यादा होता है। और खास करके थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है ना, वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके। So here we have completed your topic which is nothing but a thermodynamics। यहां पे हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर दिया है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अब से बहुत ज्यादा पेस में होने वाले हैं, बहुत अच्छा लेक्चर आने वाला है, डेली लेक्चर आने वाला है, ओके। सो यहां से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, अपना जो ऑसिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन? चलो, सो अगर तुम लोग ने वीडियो यहां तक देख लिया है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो, अगर तुमको कुछ कंफ्यूजन है तो इंस्टाग्राम पे तुम लोग पूछ सकते हो, हैंडल्स तुम्हारे पास है, ओके। चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।